को धरती पर जब भेजा तो तुम्हारे साथ में परमात्मा ने दो पुड़िया दी हैं जिनका रंग एक जैसा है। एक पुड़िया का नाम बुद्धि और दूसरे का नाम दिल है। पर जैसे ही तुम संसार में आए, संसार को सुख पाने के लिए तुमने जब बुद्धि का और दिल का यूज किया तो दिल तुमने दे दिया संसार को और बुद्धि दे दी परमात्मा को। इसीलिए तुम बीमार पड़े हो, स्वस्थ नहीं अस्वस्थ पड़े हो, चिंता में पड़े हो, क्लेश में पड़े हो, ईर्ष्या में पड़े हो, जलन में पड़े हो, टेंशन में पड़े हो, बूढ़ापे में पड़े हो, कृमित होते जा रहे हो, क्रेडिट होते जा रहे हो, थकते चले जा रहे हो, व्याकुल होते जा रहे हो, स्वरूप बिगड़ गया तुम्हारा। और ये महात्मा भी और ये कथा भी और भगवान भी वो चाहता है कि तुम्हारा स्वरूप बना रहे, तुम्हारा कृत्य बना रहे, तुम्हारा सौंदर्य बना रहे, तुम्हारा तेज बना रहे, तुम्हारा सुख समृद्धि बनी रहे, क्योंकि परमात्मा यही चाहते हैं। दो पुड़िया दी है भगवान ने तुमको, एक पुड़िया जो है दिल, एक दिमाग। मैंने परसों कहा था घर से जब बाहर निकलो तो दिल घर में छोड़ के जाओ, केवल दिमाग संसार में ले जाओ, तब सफल होके आओगे। और बाहर से जब घर में आओ तो उस दिमाग को जूते चप्पल की जगह उतार के घर में घुसो, केवल दिल लेके घर में जाओ। दिल घर में जाएगा और दिमाग संसार में जाएगा तो तुम्हारी दोनों पटरियां काम करेंगी, तो रेल चकाचक दौड़ेगी, चकाचक दौड़ेगी। पर हो क्या रहा है? हो रहा है कि दिल बाजार में बांटता घूम रहा है। मेरा तो दिल इसमें लग रहा है, मेरा तो मन यहां लग रहा है, मेरा मन यहां लग रहा है, मेरा मन वहां लग रहा है। कहां कहां मन को लगाएगा? एक मन है 100 जगह लगा चुका, 300 जगह हो गई, 500 जगह हो गई, और कितनी जगह लगाएगा मन को? अरे इस बुद्धि को लगा सब में। बुद्धि से बुद्धि टकराएगी तो सारे फैसले ठीक होंगे। दिल नाजुक है, दिल तूने कहीं लगाया तो तेरे पास अपने लिए कुछ रहने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए, आपके पास अपना है क्या? आ जाइए, कथा के पास आइए। यशोदा मैया ने गलती कर दी, दिल लगा दिया नाचने में और दिमाग लगा दिया भगवान में। आ गया संकट, छोरा के ऊपर आक्रमण कर दिया कंस के राक्षसन ने। संकटासुर नाम का राक्षस आया, गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। वो तो ब्रह्म थे, परमात्मा थे, बचा लिया अपने आप को। कोई और बालक होता तो क्या होता? यही मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं तुमको। दिल भगवान से हटाया और नाचने में लगाया मैया ने कि आज नाच लूं, रत जगो कर लूं। छोरा को पालना का पूजन भयो है, आज छोरा को नामकरण रखो है, छोरा को तगा बंध्यो है, तो भजन गीत गारी गा लूं, आनंद कर लूं। आनंद खूब करो, कौन कहता है आनंद मत करो? पर मैं कहना चाहता हूं, नाचते समय भी भगवान का ही ध्यान होना चाहिए, तो नाच असली नहीं बनता। अगर नाचते समय भगवान का ध्यान नहीं है, धर्म का ध्यान नहीं है, तो वही नाच अश्लील हो जाएगा। नाचे तो कृष्ण भी थे, नाची तो राधा भी थी, नाचे तो गोपी थे, नाचे तो महाप्रभु चैतन्य थे, नाचे तो पाद बल्लभ थे। कौन नहीं नाचा? शंकर भगवान नाचने वाले ही देवता हैं, नाचे सब हैं। नाचना तो भगवान की भक्ति है, पर अश्लील नाच रहे हो कि भगवान का नाच रहे हो, ये तो तुम पर ही निर्भर करता है। किसी भी गाने पे अच्छा नाच सकते हैं। मैं तो स्वयं भी नाचने का शौक रखता हूं। समय आया, समय मिला तो मैं कहीं भी नाच लेता हूं। अभी भी, आज भी नाच लेता हूं। मुझे कोई शक नहीं, नाचने में कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है। जीवन में आनंद बटोरना है धर्म के साथ, तो आप कैसे भी बटोर लो, कहीं से भी बटोर लो, प्रभु तो प्रसन्न ही है। संकट आ गया मैया पे, आप पर भी आ सकता है, आ ही रहा है, रोज रोज आ रहा है संकट। माया को सर्वोपरि मानकर माया पति को स्थान न देकर संकट का ही घड़ी, संकट का ही समय है। बंधुओं, वक्त आपके हाथ में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पर ध्यान करना, वक्त आपके पास में और हाथ में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं,
पर एक बार आपके हाथ से वक्त चला गया तो आप सारी संपत्ति लुटा देना, पर वक्त लौट के आने वाला नहीं है। पैसे से समय खरीदा नहीं जा सकता है। जगत में समय बड़ा बलवान, सत्यवत। आप एक राजा का नाम जानते होंगे, उस राजा का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथाएं भी आपने सुनी होंगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र जब समय अच्छा चल रहा था तो चक्रवर्ती राजा थे, और जब समय बिगड़ा, वक्त बिगड़ा, तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना बुढ़ापा कहां काटा, ये सुन के भी आंसू निकल आते हैं। ऐसा भी किसी के जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा, जिसका राज्य यहां से लेके मलेशिया तक, बर्मा तक अखंड राजा जो थे, ऐसा हो सकता है उनके जीवन में कि वो राजा मेहतर के घर पानी भरने की नौकरी ले ले, मरघट में लकड़ी लगाने की नौकरी राजा हरिश्चंद्र की। तो आप कौन है महाराज? आप तो सत्यवादी कोई नहीं है। आप में तो सत्य हींग जीरे की तरह होगा बस। तो आपका कब क्या हो जाएगा, कैसे अंदाज लगाओगे? ये हाल तो मैं हरिश्चंद्र का बता रहा हूं। रावण के पास में 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती। सुनिए, किसी किसी के पास में क्या है ना, बच्चे नहीं होते तो वो भी परेशान रहते हैं, बहुत रोते रहते हैं अपनी किस्मत को। और अड़ोसी पड़ोसी तो हैं ही दुष्ट, वो तो छोड़ते नहीं ऐसी औरत को और पिता को। जिसके औरत के बालक नहीं हुआ तो उसको बड़ा तायने मारते हैं, बड़ा तायने मारते, बड़ा तायने मारते हैं। अब मैं उनको बताना चाहता हूं, यहां भी कोई बैठे हो तो सुन लो, किसी भी व्यक्ति को बालक नहीं है, औलाद नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि रावण को 1 लाख बेटा थे, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे, पर जब वक्त बिगड़ता है तो एक भी औलाद रह जाती नहीं है। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दयानंद को बेटा नहीं है, विवेकानंद को औलाद नहीं है, आज तक नाम नहीं डूब रहा है। 250 साल दयानंद जी को हो गए, विवेकानंद जी को भी हो गए 125 साल, आज तक नाम नहीं डूब रहा है। जितने बड़े चौराहे बनते चले जा रहे हैं, उनके फोटो तस्वीर लगती चली जा रही है। दयानंद मार्ग, विवेकानंद मार्ग, दयानंद धर्मशाला, विवेकानंद हॉस्पिटल। और तुम औलाद में, संसार में चाहे जितनी तृष्णा लगा लो, तुम्हारे नाम से कोई दुकान भी खुलेगी कि नहीं खुलेगी पता नहीं। इसीलिए यश व्यक्ति का अपना होता है, ना किसी का होता, वो किसी का नहीं होता है। परिवार का यश, बेटे से यश मिलता, परिवार से यश मिलता तो सारे जगत को मिल गया होता। इसलिए पुत्र के लिए मैया ने आनंद उत्सव मनाया, आनंद में झूम गई और उसी पुत्र को बाहर कर दिया तो संकट आ गया। पर ये पुत्र वो पुत्र नहीं है सामान्य, ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है। ये तो केवल मानव की लीला कर रहा है, मानव को ये शिक्षा दे रहा है। अरे मानव, ये शिक्षा है, ये संदेश है मेरा। ये मंच पर मैं कला कर रहा हूं, आज बच्चा बन करके अपना पाठ निभा रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं मैं बच्चे की। इस एक्टिंग को सब करो। आज से ये ड्यूटी हो गई कि यशोदा अकेली नहीं है कृष्ण की मां। जिन जिन गोपियों ने कृष्ण को जन्म पाने के लिए, यशोदा के लिए व्रत किए, जप किए, भजन किए, सारी औरतों ने अपनी ड्यूटी लगा ली कि रात में हम रहेंगे, दिन में तू रहेगी, तू रहेगी। पूरे गांव की गोपियां कृष्ण भगवान को प्रेम लीला के साथ पालन पोषण कर रही हैं। भगवान देखो धीरे धीरे और बड़े हुए। यशोदा मैया शास्त्र के अनुसार पहला गुरु है भगवान की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,
आचार्यो पुरुषो वेदः, पहला गुरु तो माँ ही है। तो भगवान की माँ गुरु बनी, और गुरु बन के माँ को क्या सिखाना चाहिए बच्चे को, भागवत कह रही है। क्या कहती है भागवत? तो कहा त्रवणम तिष्ठम विभात ब्रूयताम आहारम प्रपन्न दर्शनम यस्यम धावते कृतम पाद्यम। कम से कम गुरु बनकर के माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छा बैठना सिखाए, अच्छा बोलना सिखाए, अच्छा चलना सिखाए और अच्छा खाना सिखाए। ये 4 काम माँ को बच्चे को 5 वर्ष में पूरा PhD करा देनी चाहिए कि हे बेटे तू कहाँ बैठेगा, किसके पास बैठेगा, कौन तेरा दोस्त होगा, कौन तेरा मित्र होगा, कैसे तू खाएगा, कैसे तू चलेगा, ये सारा ज्ञान माँ सिखाती है। माँ सिखाए, यशोदा सिखा रही है, पर सारी दुनिया को चलाने वाले को क्या माँ चलाएगी यशोदा। पर भगवान तो लीला कर रहे हैं, माँ की उंगली पकड़ी और एक ही दिन में सीख गए चलना, एक ही दिन में बैठना, बोलना, खाना। परमात्मा को तो केवल निमित्त चाहिए, संसार को यह दर्शन देने के लिए कि पहला गुरु माँ, पहला गुरु माँ होती है, पहला गुरु माँ। और 5 साल का बालक हो जाए, 5 साल से लेकर 11 साल तक पिता गुरु होता है। पिता ये सिखाए कि इस गली में ये आदमी रहता है, उस गली में जाना अच्छा नहीं है, उस गली में वो साधु रहते हैं, उस गली में जाओ, और ये स्कूल अच्छा है, इस स्कूल में पढ़ो, और ये टीचर अच्छा है, यहां पढ़ो, और किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है ये पिता सिखाता है। 11 साल तक तो घर में ही बालक को पढ़ना है। ये भैया वेदों का ज्ञान, ये है वेदों का ज्ञान। वेदों में 5 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष को स्कूल भेजने को हिंसा माना है, हिंसा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। 3 साल का बच्चा डाल दियो बस में, 4 साल का बच्चा डाल दियो बस में, कपड़े पहना के जा पढ़ के आ। अरे भाई ये तुम्हें पढ़ाना है, जहां तुम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं वहां पर भी तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूल में यही है, नर्सरी स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, वहां पर टीचर तुम्हारे जैसे ही हैं। और मां जो बच्चे को प्यार करती है वो टीचर कभी करने वाला नहीं है। मैं किसी के घर में जाके नहीं रोक रहा हूं, पर मैं तो वेदों की संस्कृति भागवत के माध्यम से तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। वेद भगवान कहते हैं कितनी, आप सब जानते होंगे, यहां के क्षेत्र के लोग ज्यादातर गुरुकुलों से परिचय रखते हैं। गुरुकुल में तो पढ़ाई शुरू ही 6वीं कक्षा से होती है, 5वीं तक वहां कोई विद्यालय में कोई क्लास ही नहीं होती। गुरुकुल में 6वीं में बच्चा कितने साल का पहुंचता है? कम से कम 13-14 साल का बच्चा 6वीं में पहुंचेगा। यही परंपरा है। 11 वर्ष तक माता और पिता, दादी और दादा, नानी और नाना, इनके पास में बालक को सामाजिक अर्थ ज्ञान सीखना चाहिए। समाज का ज्ञान कोई सिखा नहीं रहा है। आज समाज का ज्ञान नहीं सिखा रहे हैं सब। पहली कक्षा नर्सरी से ही, प्ले से ही बच्चे को अंग्रेजी ठूस रहे हैं, दिमाग में अंग्रेजी ठूस रहे हैं। इसीलिए बच्चा अनुशासनहीन बनता चला जा रहा है। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विष बिखराया, भारत के नवयुवकों को अनुशासनहीन बनाया। अथा योगा अनुशासनम, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में पहला ही सूत्र लिखते हैं कि भक्ति का क्या सूत्र है? तपस्वी बनना है, योगी, ब्रह्मचारी, महात्मा, ज्ञानी बनना है, अर्थ का स्वामी बनना है, धनपति बनना है, यशपति बनना है। तो आदमी को कैसे बनेगा वो? तो उन्होंने कहा इधर उधर की 100 बातें छोड़ दो, केवल एक ही सूत्र बताया, अथा योगानुशासनम। जो प्राणी अपनी बुद्धि और मन इंद्रियों पर अनुशासन कर लेता है, उसके पास में धन होगा, वैभव होगा, ज्ञान होगा, तप होगा, सौंदर्य होगा, सम्मान होगा, सब होगा। जिसकी मन बुद्धि और इंद्रियों पर संयम नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं बंधुओं। आप सब ने जब से जन्म लिया है, आपने लाखों लोगों को देखा होगा। आप बड़े बूढ़े बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं। ये जब छोटे होंगे तब गांव में कोई और ही था, साहूकार, पैसे वाला, कोठी वाला,
और 50 साल के बाद में पता चला कि उसकी कोठी भी गायब होगी, पैसा भी गायब हो गया। जो झोपड़ी में रह के मजदूरी करते थे वो आज राजा बने बैठे हैं, और कोठी वाले जो है पापड़ बेच रहे हैं, पापड़। क्यों? राई को पर्वत, पर्वत को राई करने वाला जो है एक ही दिन में सब कर देता है। राई को पर्वत, पर्वत को राई। जन्मम प्रवर्धते पुण्यम, पुण्यम जन्मम पापश्च। पिछले जन्मों का पाप उदय हो जाता है तो धन पिता का संपन्न होने लगता है, समाप्त होने लगता है। और पिछले जन्मों का पुण्य उदय हो जाता है तो अच्छे महात्मा, अच्छे गुरु, अच्छी समाज मिलती चली जाती है, बुद्धि अच्छी होती चली जाती है, आत्मा में विद्या प्रवेश होती है, तो अच्छा धन, अच्छा वैभव, अच्छा नाम प्राप्त होने लग जाता है। इस पर किसी की बापौती नहीं है, ये किसी को भी प्राप्त हो सकता है, पर अथा अनुशासनम, अनुशासन चाहिए। आपको कुछ मिल गया, आपको कुछ मिल गया और आप इतने घमंड में पहुंच गए कि आपके सामने हिमालय भी तुच्छ लग रहा है। आप इतने अपने आप को अकड़ू बना के बैठे हो। क्या है? धन प्राप्त हो जाने पर अकड़ आ जाए तो वो धन नाराज हो जाता है। लक्ष्मी मां के समान होती है। जैसे मां की गोद में बेटा ज्यादा सुरक्षित होता है, ऐसे ही लक्ष्मी की गोद में भी ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। धन जब ज्यादा आ जाए तो सुरक्षा जीवन की, धर्म की ज्यादा होनी चाहिए, पर धन आने पर जब अज्ञान पैदा होता है तो वो धन तुम्हारे लिए विष बन जाता है, वो धन तुम्हारे लिए शैतान बन जाता है, और उस धन के कारण तुम्हारी शैतानी बढ़ती है और तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाता है। कितनी दुनिया में नष्ट हो गया। प्यारे बंधुओं, आवाज कम करियो पानी के साथ साथ। पानी बांटने वालों, पानी पिलाना अच्छी बात है, संसार में इससे पाप कम होते प्याऊ लगाने से, पर कथा में विघ्न डालने से पाप बढ़ते हैं। दोनों पे ध्यान दे के चलो। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को, भगवान अकेले खेल रहे हैं। आज सीढ़ियों पे से चढ़ गए। जैसे शुरू में बच्चा घुटन चढ़े तो सीढ़ी पे चढ़ जाए, छत पे भी चढ़ जाए। आज परमात्मा अकेले चलते घुटनों के बल चढ़ गए सीढ़ी पर, छत पर पहुंच गए। लकड़ी के, सोने चांदी के हाथी घोड़ों से खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी की नजर पड़ी महाराज। ब्रह्मा जी ने दृष्टि से देखा, बंधन किया, प्रणाम किया। प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने, अपनी पत्नी को बुलाया आनंद में। ए सरस्वती, आओ देखो, उद्धार करो अपना। देखो हमारे नारायण परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं खिलौनों से। आइए, भागवत की कथा मैंने कहा छोड़िए, जरा सुनो। भगवान खिलौनों से खेल रहे हैं और यहीं पे महात्मा इंद्रदेव क्या कह रहे हैं ये भी सुन लो। सभी हैं खिलौने, हम सभी हैं खिलौने, लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। हाँ, प्रभु के हाथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी हैं खिलौने, लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है। नाचना पड़ा है जैसे प्रभु ने हमें नचाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया रचाने वाले, कैसी तेरी माया है। हाँ, कैसी तेरी माया है। दुनिया बसाने वाले, कैसी तेरी माया है।
क्या लीला है प्रभु की, देख लो। गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही, धीरे धीरे जा रही यही गुनगुना रही। क्या आज और कल परसों का, आज और कल परसों का। हेलो मौसा जी, राम राम। हाँ बेटा, ठीक है मौसा जी, पस्सों काम है जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। चादर तान के सो जाओ, पस्सों तक सब कर दूंगा। कल तो पक्को ही समझ लो, कल तो ठोस गारंटी है काम की। मौसा जी आप चादर तान के सो जाओ, जब तक मैं हूं तब तक मौसा जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ही भगवान बना लेता है आदमी फोन में। 4 जगह पहचान क्या हो गई। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। ऊंची ऊंची पर्वतें हैं आसमां को चूमते। उत्तराखंड में चले जाओ, पर्वत बादलों को छू रहे। ऊंचे ऊंचे पर्वतें हैं आसमां को चूमते, रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमते। बोलो, समुद्र का पानी बिना कमंडल बिना पात्र के हमारी खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, पर एक बूंद ना टपक रहा परमात्मा की इच्छा के बगैर। ऊंची ऊंची पर्वतें हैं आसमां को चूमते, रेशमी घटाएं काली बादलों को झूमती। आगे का क्या, कहीं चांद सूरज कहीं, कहीं चांद सूरज कहीं तारों को बनाया है। कैसी तेरी माया प्रभु जी, कैसी तेरी माया है। ऐसे मायापति परमात्मा से प्यार नहीं हो रहा है और निकम्मी दुनिया से प्यार हो रहा है, पाखंडियों से प्यार हो रहा है, झूठे झट्टारों से प्यार हो रहा है, तमाकू गुटखा वालों से प्यार हो रहा है, बियर पीने वालों से प्यार हो रहा है। भैया एक बात बताओ, ये आंख किसने बनाई है? आंख के ऊपर पलक, पलक के ऊपर बाल, इतनी रखवाली तो तुम्हारी मैया ना करेगी, आंख की जितना भगवान ने करके भेजा है। पर क्या धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को। एक पानी जो लोटा किसी ने दिया, एक पानी जो लोटा किसी ने दिया, तूने कहा शुक्रिया शुक्रिया, तूने कहा शुक्रिया शुक्रिया। हवा पानी आकाश वो धरती दिया, तूने कभी ना कहा शुक्रिया शुक्रिया। पानी पिला दिया किसी ने, भाई बहुत बढ़िया धन्यवाद, जीते रहो, पूतो फलो। पानी पिला, एक लोटा में पूतो फलो जित सब सब सब। अरे मैं कहता हूं खूब धन्यवाद दो, पानी पिलाया किसी ने, बहुत बढ़िया काम किया है। पर ये नदी तालाब सरोवर झरने पानी जिसने पूरा, उसको को कभी कभी धन्यवाद दिया करो, उसको भी तो बोलो ठाकुर परमात्मा हे लीलाधारी हे ईश्वर, तूने मेरी किडनी न देता तो खून कैसे फिल्टर होता, तू मेरी धमनी धड़कने न देता तो कैसे मैं जिंदा रहता। कभी कभी उसको भी कहा करो, कभी कभी उसे भी कहा करो। हाँ, सांस देने वाले इतना तो बोल रे, हाँ श्वास देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे। श्वासों का मोल प्यारे, श्वासों का मोल रे। हर चीज खरीद ली गई है पैसे से, पर श्वासें खरीदी जा सकती नहीं। पैसे में बल तो है, ताकत तो है पैसे में, पर
मौत के आगे पैसे का कोई भी बल चलता नहीं है। भाग्य के आगे किसी का नहीं चलता है। इसीलिए हजारों लाखों लोग बैठे ही कथा सुन रहे हैं, करोड़ों लोग टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूं, अपने भाग्य को अच्छा कर लो। भाग्य बिगड़ेगा तो फिर किसी भी संपत्ति से सुधरने वाला नहीं है, फिर नहीं सुधरता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाकर कहा, दर्शन कर ले, फ्री में मिल रहे हैं। तेने अभी तक दर्शन ही ना करे लाला के, बाल गोपाल के। सरस्वती दौड़ के आई काम छोड़ के राम को देखने, दर्शन कर रही हैं। तो कहा, ब्रह्मदेव आप तो प्रवचन में बताते हो कि खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए भगवान के, साधु के, तो मेरे तो हाथ खाली है, मुझे कैसे फल मिलेगा? तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस समय तत्काल जल्दी जल्दी में जो सामने खड़ी थी लकड़ी बांस की, उसी को काटा और बांसुरी बना करके ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती को ले जा और तेरे हाथ से बांसुरी दान कर दे, यही खिलौना भगवान का दुनिया में सबसे ज्यादा पूजेगा। ब्रह्मा जी ने 9 छिद्र वाली बांसुरी सरस्वती के हाथों से ठाकुर जी को भेंट कर दी। वो निर्जीव बांसुरी, पोली बांसुरी भगवान के होठों पे लगी, प्राण आ गए बांसुरी में, प्राण आ गए बांसुरी में। अब इसका आध्यात्म अर्थ भी कर ले थोड़ा, ये बांसुरी क्या है? तो कहा, वासई यतन ते तनु। बांसुरी माने कुछ नहीं है प्यारे बंधुओं, बांसुरी ये 9 छिद्र वाले शरीर को ही कहते हैं, ये शरीर ही बांसुरी है। वासई तीत करत तृष्णाम, इच्छाएं तृष्णाएं जिसमें बसी हैं वो शरीर बांसुरी है, जिसमें 9 दरवाजे खुले हैं और 1 दरवाजा बंद है। 10 दरवाजे वाली बांसुरी है, पर 9 दरवाजे खुले बांसुरी के, 7 स्वर निकलते हैं। और ये स्वर इस बांसुरी में जब शरीर को आप फाड़ के देखेंगे तो पूरा पोला है, अंदर से पोला, कुछ नहीं है इसमें। सारा स्ट्रक्चर बाहर से ही आरसीसी का, अंदर पूरा पोला है। और उस पोले में क्या है? कुछ नहीं है। ये श्वास जो फूंक दी है नारायण ने, परमात्मा ने, केवल ये श्वास ही चल रही है। उसी में गीत है, उसी में भजन है, उसी में गाली है, उसी में सार है, उसी में दार है, उसी में मर जा, उसी में जिंदा हो जा। सारी बातें उसी हवा से चल रही हैं महाराज। भगवान ने होठों पे बांसुरी को लगाकर फूंक मार दी। तो भागवत कहती है, ऐसे राग भगवान की बांसुरी उगलने लगी कि अनपढ़ गोपियों को भी ज्ञान हो गया। अब आप इस कथा को इस तरह समझने का प्रयत्न करें कि दुनिया में कोई भी आदमी कभी स्कूल नहीं गया है वो भी महाज्ञानी हो सकता है, केवल सुनने की आदत बना ले। स्कूल में जाकर के भी ज्ञान तभी होता है जब आदमी सुनता है। टीचर जो कहता है उसे सुनता है तो ज्ञान होता है। आप कभी स्कूल मत जाइए, केवल सुनने की आदत डाल लो, सुन के सब कुछ आपको आ जाएगा। आप डॉक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, आप जो चाहे सो हो सकते हैं, पर आपको सुनने की आदत अच्छी होनी चाहिए। जो सुनना सीख गया वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक सकता नहीं है महाराज। हाथी के पीछे पीछे, आपने कभी गांव में हाथी आया होगा ना तो देखा होगा, हाथी आगे आगे बढ़ता है तो आगे हाथी की पूजा करते हैं लोग। जिस मोहल्ले में जाता है लोग आटा खिलाते हैं, रुपया देते हैं, दाल चावल देते हैं, आरती करते हैं। और हाथी के पीछे पीछे जो होते 15-20 जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पीछे भौंकने वालों की संख्या ज्यादा है उसकी उतनी ही पूजा आगे होती जाएगी जाएगी जाएगी, बशर्त यह है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे। हाथी पीछे मुड़ के देखता नहीं है। आपके साथ में भी है, आपके पीछे भी चुगली बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। आप अच्छे काम करो, थोड़े बड़े से हो जाओ, फिर आपकी बुराइयां शुरू होंगी पीछे 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 पीछे, और आगे आगे वो होगा जो आप पे तप है, आपका जप है, आपका स्वरूप है, वो आगे होता है और भौंकना पीछे होता है। इसीलिए कुत्ते की कोई कदर होती नहीं है। कुत्ते को पहली रोटी कोई नहीं डालता, थाली में बचा कुचा टूका टर्रा। भाग्य से कोई पालतू फालतू रहा तो अलग बात है,
पर कुत्ते की कदर इतनी ही है, जैसे ही कुत्ता घर के चौतरे पे चढ़ता है, घर में जो भी देखता है वही कहता है भाग 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 भाग। और महात्मा चाहते हैं व्यासपीठ से, परमात्मा अगर महात्मा की सुन रहे हो तो इन सारे के सारे प्रजा जर्दन को, पूरे सनातन और हिंदू लोगों को, हे प्रभु आप अपनी कृपा कीजिए, हाथी की तरह इन्हें बनाइए, हाथी की तरह, कुत्ते की तरह नहीं, इन्हें हाथी बनाइए, मस्ती में चलकर पूजा को ग्रहण करने वाला बनाइए। पीछे कौन तुम्हारी बुराई करता है उसको सुनने के लिए कान नहीं है, कान है कथा सुनने के लिए, माता पिता का सुनने के लिए, धर्म का सुनने के लिए। बांसुरी बज रही है, अनपढ़ गोपियां गैया चरा के गोबर डाल के हाथ धो के पानी भर के भाग पड़ी, आ गई कहां, जहां बांसुरी बज रही है। वासई कृतम त्याज्यस्तम भवते त्वयाः, बांसुरी जिस शरीर में वासना भरी है उपासना की जगह, वो बांसुरी सुन करके उपासना की ओर भाग रहे, वासना को त्याग रहे। कौन है वो? गोपियां हैं। गोपियां पहले तो वासना में ही थी, उनको भी होना था भल्ला समोसा कचौड़ी, उनको भी साड़ी चाहिए थी गुलाबी कलर की, पर जैसे ही भगवान ने बांसुरी के माध्यम से उन्हें परम ज्ञान दिया, गोपियां जो है परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान गईं, तो साधारण जीवन जीने लगी और ब्रह्मपात को पकड़ करके परमात्मा की हो गई। अब गोपियों की बात हो गई, साथ में उस बांसुरी का, भगवान के उपदेश का किस पे असर पड़ा? तो कहा गैयों पे भी असर पड़ा। महाराज, आदमी की भाषा को कई जानवर समझते हैं, आदमी के संग जो भी जानवर रहने लगता है वो आदमी की भाषा और इशारे को समझने लग जाता है। बाजार में बैलगाड़ी चल सकती है महाराज, कितना भी ट्रैफिक हो, बुग्गी अबू चल रही है दाऊ जी में, भैंसा बुग्गी, सबसे कम बुद्धि को भैंसा ही रहे, और तो बुग्गी चला रहे हो, न कम टकरा रहे हो न ठोक रहे हो, क्योंकि ऊपर बैठने वाले के इशारे को जान गया है। किट किट टिट टिट जो भी बोल दे सबे समझे महाराज। बैल चले खेतन में, सब बातन ने समझे, सब बंदर समझ रहा है। आपने बंदर वाले को भी देखा होगा तमाशा करते हुए। बंदर वाला कहता है कैसी बहू लेगो, काली लाऊंगो, तो बंदर मूड हलावे, ना 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 काली नहीं चाहिए। फिर मदारी कहता है कि गोरी अमेरिका से, तो फिर वो गर्दन हिलावे, हाँ अमेरिका की चाहिए। अच्छा ससुराल जाओगे? हाँ जाऊंगा। पैदल जाओगे? नहीं जाऊंगा। तो मोटर कार में? हाँ जाऊंगा। अब ये तो बंदर जानता है। अब बोलो तुमको कौन सी स्टैंडर्ड में लाऊं मैं? तुम तो साक्षात भगवान का अंश हो, तुम बंदर भी नहीं हो, तुम हाथी भी, तुम बैल भी नहीं हो, तुम भैंसा भी नहीं हो, तुम तो परमात्मा की अमृत औलाद हो, तो तुम्हें तो इशारा भागवत का जल्दी ही समझ जाना चाहिए। मुरलिया बाले रे सावरिया प्यारे रे, हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हाँ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, 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 मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे 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 रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।
जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, 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 पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, मैं श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, मैं श्याम प्यारे का दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे
सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले 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 रे बोलिए मनमोहन भगवान की जय हो मुरलीधर घनश्याम की जय हो बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो यजमान परिवार की जय हो सभी क्षेत्रवासियों की जय हो बलदाऊ महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस लीला में भगवान के नामों का जन्म हुआ। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारी कौशल्यता के साथ मिलते हैं समाज से। एक नाम ऐसा है जो आचार्य परिवार की तरफ से रखा जाता है। बाकी जितने भी नाम हैं सम्माननीय या अपमाननीय, वह हमारे कर्म समाज से हमें नाम दिलवाते हैं। भगवान मुरलीधर बन गए, मनमोहन बन गए, मोहना। भगवान आज धीरे धीरे परमात्मा का शरीर आयु को प्राप्त हो रहा है। 5 वर्ष के हो गए लीला करते करते। भगवान आज नंद जी के पास में कृष्ण पहुंचे। माताओं, ओ मैया बहनों, शांति बनाओ मैयाओं। सत्संग की महिमा को समझ के फिर मैं कहना चाहता हूं, इतने पुरुष बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है। बोलने चालने में, कचर पचर करने में माताओं का जो नाम है पहले से बदनाम, उसे मत और बदनाम नहीं करो, उसे खत्म करो। शांति बनाओ। कोई महात्मा जो बड़े कथाकार हैं वो कोई नहीं बिठाएंगे इतने नजदीक। 50 मीटर दूर, वहां से आगे बैठते ही सब पूरे देश भर में पिस्तौल की गोली जितनी दूर जाके मार ना सके इतनी दूरियां रख के बनाया जाता है पांडाल। उसका मैप वैसा है। ये तो भैया गांव की कथा है, अपनों की कथा है। जन्मभूमि का ऋण उतारने का मौका मिला है, इसीलिए सब छाती पे बिठा के रखे महाराज। और इस पांडाल और इस कथा के बाद कहीं और मिलने वाला नहीं है ये अवसर आपको कि व्यासपीठ को भी चारों तरफ से घेर लिया हो श्रोताओं ने। ये मौका नहीं मिलता। बहुत कथाएं सुनते आ रहे हो बचपन से तुम लोग, बहुत आचार्य और व्यासों को खूब देखा है, पर तुम्हारी नब्ज, तुम्हारे मर्म को ठीक करने की कथा है ये। नंद जी से बालक कृष्ण क्या कह रहे हैं, जरा कथा को समझें। आज भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मुझे गांव दर्शन करवाना, मुझे गोकुल का दर्शन कराओ और आज मुझे गोकुल घुमा के लाओ। सबके घर की जानने वाला, कण कण में बसने वाला बाबा को गुरु मानकर उन्हें अधिकार दे रहे हैं
कि गांव और गांव वालों का और गांव की गलियों का ज्ञान पिता से ज्यादा किसी को नहीं होता है। इसीलिए हर बालक को पिता ही कंधे पर बिठाकर, गोद में बिठाकर ले जाता है, दुकान के बहाने गांव की सैर कराता है। बंधुओं, इस कथा में सीखने जैसा क्या है वो समझें। आज जिसके पास थोड़ा पैसा हो गया है वो शहर की ओर भाग रहा है, गांव को छोड़ रहा है। गांव ना छूटे उसके लिए ये कथा मैं अब सुना रहा हूं, इसका विश्लेषण करूंगा ज्यादा। भारत का सम्मान दुनिया में शहरों की वजह से नहीं है प्यारे, शहर की वजह से नहीं, भारत का सम्मान दुनिया में गांवों की वजह से है। इसीलिए संपत्ति चाहे जितनी किसी के पास में हो जाए, पर आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का जो मकान है, दुकान है, ठौर है, ठिकान है, वो कंडम नहीं होना चाहिए। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बढ़ती रहनी चाहिए प्यारे बंधुओं। आजकल शहर दूर नहीं है किसी गांव से, इतनी सुविधा हो गई रोडों की। जिन सुविधाओं के लिए शहर जा रही थी जनता, वो सुविधा सब आपके घर पर उपस्थित हो गई है। अब कृष्ण भगवान ये लीला कर रहे हैं गांव देखने की। सारे गांव के लोगों को पता चला, गांव में डौंडी पिटवाई, ढोल बजवा कर न्योता दिया, अरे ग्वाल वालों, आज मेरा लाला कृष्ण और बलराम गांव देखने आ रहे हैं, इसलिए गांव में सब गलियों में गाय के गोबर से लीप करके गलियों को सुंदर रंगोली से सजा दो। और मेरे बालक का सम्मान होना चाहिए, जिससे उसका मोह गांव में ही रहे, भंग ना हो गांव से मोह। गांव की गलियों को सजा दिया, हर दरवाजे पर गोपियां खड़ी हो गईं, आरती लेकर, मक्खन मिश्री लेकर। नंद के साथ में ग्वाल बाल और दोनों बालक बलराम और कृष्ण गांव की गलियों में भ्रमण करने निकले, तो गांव की ग्वाल वालों ने, परिवारों ने अलग अलग सम्मान किया। सबने अपने जैसा सत्कार किया, सबने प्रसाद खिलाया। शाम तक भगवान पूरे गोकुल का भ्रमण करके शाम के समय लौट आए मैया के पास। मैया ने कन्हैया जी को दूध परोस दिया। आज बलराम और कृष्ण दोनों ने ही दूध नहीं पिया। मां ने पूछा, पुत्र आज क्या हुआ जो तुम दूध ग्रहण नहीं कर रहे हो? तो कहा, मां आज गोपियों का प्रसाद इतना ग्रहण कर लिया है कि अब रात्रि में कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि दिन में अगर 2-4 बार खाया गया है, जरूरत से ज्यादा खाया गया है, तो रात्रि में सोते समय भोजन की नागा कर देनी चाहिए। भगवान ये सिखा रहे हैं। और दिन में अटर पटर खाया है तो शाम को दूध भी नहीं पीना चाहिए। दूध बहुत नुकसान करता है जब अटर पटर के ऊपर खाया जाता है। तो दूध को कोशिश करो कि दूध अकेला ही पिया जाए, क्योंकि महर्षियों के द्वारा, और मैंने भी बहुत अध्ययन कर लिया है उसका, आहार व्यवहार का, तो शास्त्र कहते हैं दूध पूर्ण भोजन है और दूध स्वयं में ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए दूध को जब भी पीना हो अकेला पियो, उसके साथ में कोई लगाव मत जोड़ो। दूध का पूर्ण लाभ प्राप्त शरीर को होता है। सुबह देखा भगवान बिस्तर में नहीं है, कहां चले गए? मैया ने देखा तो भगवान मिश्री और माखन को स्वाद पा गए थे। पहली बार खाया माखन मिश्री तो भगवान ग्वालों के घर चले गए और माखन मिश्री खाकर लौट कर आए। मैया ने पकड़ा, कहा ना ये अच्छी बात नहीं है, बिना बुलाए जाना किसी के घर में खाने के लिए किसी दिन बड़ा अपमान हो सकता है। इसलिए हे पुत्र, आज जिसने खिलाया कल खिलाएगा, परसों खिलाएगा, अतरसों वो टोकेगा, रोकेगा, तेरा और तेरे बाप का अपमान होगा। इसलिए हे पुत्र,
हमारे घर कोई कमी नहीं है। आज मैया ने भगवान के लिए ताजा ताजा माखन निकाला। माखन खाना है तो माखन खाओ। आयुर्वेद कहता है कि 11 साल तक के बालक को तपा हुआ घी नहीं खाना चाहिए। 11 साल तक के बच्चे को माखन के रूप में, लौनी के रूप में, दूध दही के रूप में आहार लेना चाहिए, पर तपा हुआ घृत नहीं लेना चाहिए। यशोदा मैया 3 बजे दही चला रही है। 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए भगवान। गोद में भगवान को लिटाकर मैया ताजा ताजा माखन अपनी उंगली से कान्हा के मुख में डालती है और कान्हा आनंद से मुखमंडल पे माखन खा रहे। भगवान ने अपनी मैया की परीक्षा ली। देखूं तो सही, मैया भगवान यानी मुझे प्यार करती है कि अपनी माया और अपने काम और प्रपंच को। दृश्यान दृश्यतया भूतां मेघसुता च दर्शनम् त्वया भावम् यस्य मायात ब्रह्मये। थोड़ा भगवान ने लीला कर दी महाराज। रात्रि में मैया चूल्हे पे दूध रख के भूल गई थी भगोनी में। भगवान ने जलती हुई जो अग्नि रात को बुझ गई, सुबह भगवान ने जो है अग्नि को प्रकट कर दिया चूल्हे में। और जब चूल्हे में अग्नि प्रकट हुई तो दूध उफन गया। मैया की परीक्षा हो रही है कि ये ब्रह्म की सेवा पूजा में रहेगी कि भागेगी छोड़ के काम के लिए, दाम के लिए। मैया, अरे तेरा दूध उफन गया। जैसे ही मां ने देखा कि दूध उफन रहा है, लाला को पटक दिया और भाग करके चूल्हे की जाकर पात्र को उठाई। उंगलियां जल गई तो दूध भगोना गिर गया, दूध फैल गया। और इधर मैया का दूध फैला और उधर भगवान ने दही चलाने वाली चलामनी को पैर से लुढ़का दिया। यहां दही दूध फैल रहा मिला। पूरे आंगन में महाराज तालाब बन गया दूध दही का। मैया बड़ी जोर से नाराज हो गई। अरे नालायक, गोपियां जो कह रही, शिकायतें कर रही, वो सच निकली। तू तो घर में नहीं माना तो गोपियों की यहां कैसे मानेगा। मैया ने हाथ में छड़ी उठा ली, कान्हा को पकड़े और मारे। भगवान आगे आगे भागे और मैया पीछे पीछे भाग रही है। यद दंडम कृता तत्पयार पुत्रम। मैया ये बताना चाहती है संसार के लोगों को, छोटा बालक अगर ऐसे उत्पात करता है तो उस बालक को दंड देने के लिए डराना जरूरी है। मारो मत, लात मत मारो, घूसा मत मारो, थप्पड़ मत मारो, पर उसे डराओ। तो कैसे डराएं? तो कहा दूर से डंडा लेकर के जैसे पशु के सामने खड़े हो जाते हैं और डर के मारे वो दूध दे देती है, ऐसे ही बालक को डराना चाहिए। पर कुछ माताएं डराती तो है नहीं, सीधा ही मार देती हैं, छोरा की नक्की चलवा दें और फिर खुद ही लिए फिरे हॉस्पिटल में। कई माताएं तो इतनी बेकार बुद्धि की रहती हैं, हाथ में जो दिखे वही मार दे, फेंके छोरा छोरी में। ऐसी अनर्गल ना सजा देवे। नेत्राद्वया दर्शनम भयंते। नेत्रों से बालक डर जाए, ऐसा डर बालक में जन्म से ही माता पिता का होना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का डर जिसकी आंख से निकल गया, उसका चरित्र कभी स्वस्थ रहने वाला नहीं है, वो नुकसान में जाएगा। यशोदा मैया ने यह बताया कि मेरा बेटा चाहे परमात्मा है पर इंसान के रूप में आया है, तो गलती करने पर इसे भी सजा मिलनी चाहिए। दंड दिया। पीछे पीछे भाग रही है, भगवान भाग रहे हैं आगे आगे, हाथ नहीं आ रहे महाराज। प्रहर पूरा बीत गया, दोपहर से संध्या हो गई, भगवान हाथ नहीं आए तो मैया हाँपने लगी और थक कर मैया बोली, लाला अब तेरी माँ का बल समाप्त हो गया, तू मेरे हाथ नहीं आ रहा है,
और जब तक तू हाथ नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगी, और मेरे पास अब बल नहीं है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, निर्बल के बलराम, जो निर्बल पड़ जाता है भगवान को पाने में और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है, हे प्रभु मेरा जीवन अब समाप्त कर दो, नहीं तो मिल जाओ, प्राप्त हो जाओ। परमात्मा जीवन समाप्त नहीं करते, प्राप्त हो जाते हैं। ठाकुर जी मैया के हाथ में आ गए, ले मैया मैं पकड़ में आ गया, तू पकड़ ले। अब मैया बांधने लगी लाला को उखल से, बांधते बांधते थक गई, रस्सियां कम पड़ गई। अरे रे 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 रे, ब्रह्म को कैसे बांधोगे शक्ति से? कौन है दुनिया में जो परमात्मा को शक्ति से बांध ले? रस्सियों के बंधन में भगवान कैसे आएंगे? मैया यहां भी नतमस्तक हो गई। लाला तू तो है देखने में छोटा, पर सारी गैयन की रस्सियां समाप्त हो गईं। अब घर में तनक भी रस्सी नहीं बची है और तू बंध नहीं रहा है। मैया ने कहा मेरा धन खर्च हो गया, खत्म हो गया। तो भगवान ने अपना पेट छोटा कर लिया, अंदर कर लिया पेट, और अंदर पेट कर लिया तो 2 अंगुल की ही रस्सी छोटी पड़ रही थी, बंध गए भगवान, मैया के बंध में आ गए। तात्पर्य यह है कि ना ही भगवान को धन से बांधा जा सकता है और ना ही शक्ति से, बल से। भगवान को बांधने का तरीका अगर कुछ है दुनिया में तो वो एक ही तरीका है कि आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, निर्धन निर्बल हो जाइए, तो भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। याद रखिए, बहुत ज्यादा धनवान जो लोग हो जाते हैं वो कथा में आते नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्यादा धन व्यक्ति को कथा में आने नहीं देता है, ज्यादा बड़ी प्रतिष्ठा भी कथा में आने नहीं देती है व्यक्ति को। प्यारे बंधुओं, आप सरल सामान्य लोग हैं इसलिए कथा में आप आए हैं। आपको रिश्ते भी निभाने, लोगों से आपस में रिश्ता भी समझना है, समाज को भी चलाना है, तो आप कथा सुनने नहीं भी आए होंगे तो भी आए हैं, क्योंकि आप सामान्य हैं। ज्यादा बड़ा व्यक्ति कथा में नहीं आता है। क्यों? माया उसके जीवन में बड़ी दीवार बन के खड़ी हो जाती है, वो सत्कर्म नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती? क्योंकि अगला जन्म उसे देगी और उससे पन्नी बिनवाएगी रेल के किनारे। ये पक्का समझ के चलो कथा में। जितना ज्यादा धनवान कोई हो जाता है उसके धर्म कर्म सब रुक जाते हैं, प्रोटोकॉल के माध्यम से भी रुक जाते हैं, बड़मपन ज्यादा आने से भी रुक जाते हैं, तो उसका अगला जन्म खराब ही होता है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि जितना ज्यादा बड़ा हो जाए, जितना ज्यादा बलवान हो जाए, जितना ज्यादा फलदार हो जाए, जितना ज्यादा फूलदार हो जाए, पेड़ जिस तरह से लदबदा जाता है और झुक जाता है, ऐसे ही आपको उन्नति अगर हाथ दे, साथ दे, तो आपको झुकने वाला ही बनना चाहिए। नित्य झुकते जाओ, झुकते जाओ, झुकते जाओ, बड़ा लाभ प्राप्त होगा, उससे बड़ा सम्मान होगा। आप ध्यान करिए बंधुओं, भगवान दिन भर बंधे रहे उखल से, शाम हो गई। कथा समझेंगे तो आनंद आ जाएगा। क्यों बंधे भगवान? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान बालकृष्ण मैया के हाथों से इसलिए बंधे क्योंकि कुबेर के पुत्रों को श्री नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओगे। तो कहा कारण? कारण यह है कि कुबेर के पुत्र एक बार धर्म स्थल पर तीर्थ में भर जवानी में लंगोट उतार कर नग्न होकर स्नान करने लगे सरोवर में। बृहंगंत कटिवस्त्र मूलम तथा त्वयान धर्मस्थलो कृतमूल जाताम प्रपन्नम प्रपद्धते युक्तानाम सर्वम धर्म धारणम। सभी लोगों के लिए कथा है। कथा यह कह रही है कि मंदिर के परिसर में कोई नल लगा रहता है, बगीची होती है, वहां पर भी कम से कम तौलिया लपेट के ही नहाना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, गंडकी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इन नदियों में भी लंगोट और उसके ऊपर तौलिया लपेट के ही प्रवेश करना चाहिए। कुबेर के पुत्रों ने नारद जी के सामने ये नहीं किया। नारद जी ने समझाया कि गलत है, तुम जवान हो, कोई बच्चे थोड़ी हो, इस युवावस्था में
शरीर में हार्मोन्स कुदकुदा रहे हैं, दाढ़ी मूछे आ गई हैं, शर्म करो, ये देवस्थल है, यहां नग्न होके नहाना अपराध है। अरे कोई महात्मा साधु आएंगे, देखेंगे, लज्जा आएगी। कुबेर के पुत्रों ने कहा, नारद तेरा जितना अधिकार है इस घाट पे उतना ही हमारा अधिकार है, तुझे नहाना है तो नहा ले, नहीं तो ये सटक ले, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। तो नारद जी ने फिर क्या किया कि मैं तो सटक जाऊंगा पर मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इंद्रियाणाम प्रदर्श तत्वया दर्शनम, अपने गुप्त इंद्री का ज्यादा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है, उसकी समस्त इंद्रियों को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो भैया पेड़ बनना अच्छी बात नहीं है महाराज, कुल्हाड़ी चले पेड़ पे, नेक खेत में आ जाए डाल तो ट्रैक्टर बाद में चले, पहले कुल्हाड़ी से जब डाल उतार दियो लल्लू ने साइड में धर दे, साइलेंसर गिर जाएगो। तो आप ध्यान कर लो क्या हो सकता है अगले जन्म में। इसीलिए इस जन्म में अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो अगले जन्म में सेफ हो जाओगे, और गलती नहीं सुधरी तो फिर अगले में कोई आने वाला नहीं है, अकेले ही भोगना है, कोई आएगा नहीं। पूरी जिंदगी कमाई खाएगी पत्नी पर साथ में आने वाले नहीं है, पूरी जिंदगी चूस जाएंगे इधर के उधर के लोग, पर अकेले ही निकलना है और अकेले ही झेलना है यमराज और यमराज के दूतों को। आप कह रहे महाराज कथा सुना रहा है कि डरा रहा है? डरा रहा हूं। जो डर गया, कहावत है जो डर गया सो मर गया, पर मैं कहता हूं जो डर गया सो बच गया। आपको बंदूक से डर लगना चाहिए, आग से डर लगना चाहिए, ट्रक से डर लगना चाहिए, रेल से डर लगना चाहिए, भगवान से डर लगना चाहिए, मां से डर लगना चाहिए, और पाप से डर लगना चाहिए, और बाप से डर लगना चाहिए, तो तुम बचोगे, मरोगे नहीं। पर हो क्या रहा है, आदमी पाप से डरता न बाप से डरता, इसीलिए मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। आवाज दी मधुमंगल ने, कान्हा ए कन्हैया खेलने का टाइम हो गया, बाहर आ जाओ। कृष्ण कहते हैं माधव आज मैं आ नहीं सकता खेलने के लिए, तुम जाओ खेलो। आज मेरी मैया ने मुझे सजा दी है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूं, मुझे बांध दिया है, मैया ने सजा दी है, और मैं मैया की सजा और आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। अर्थात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो बच्चा अपने माता पिता की दी हुई सजा को याद रखता है वो दोबारा कर्मकांड खराब नहीं करता। और जिस बच्चे को बेशर्माई आ गई है पिटने कुटने की, पता ही नहीं है, कल पिटा और सुबह भूल गया, इस बच्चे से आप समझ जाओ कि ये बच्चा कभी रोटी देने वाला नहीं है, ये हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, ये मुड़ के देखने वाला नहीं है। बस हो गया काम। जो बच्चा तुम्हारे थप्पड़ को याद रखे वो तुम्हें रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा, प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, और तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगा। और जो तुम्हारे थप्पड़ को भूल गया वो तुम्हें डुबाएगा, डुबाएगा, डुबाएगा। सरकार ने कानून बना दिया है बच्चों को नहीं मारने का, उसकी वजह से बच्चे 12-14 साल की उम्र में ही आंखें दिखा रहे माँ बाप को, टीचर को। टीचर का सम्मान नहीं है ना, आपको याद होना चाहिए टीचर का सम्मान क्या होता है। महाराज हम जब छोटे थे, हमें पढ़ाने वाले माँ साहब अगर पैंट में दिख जावे हमारी गांव में पैंट में, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उस गली से भी गुजर जाए कोई जहां माँ साहब खड़ा है। इतना भय, इतना डर, उस डर के कारण न जाने कितने अपराध होते वो अपराध नहीं हुए, न जाने और कितनी बुराई आती जीवन में वो नहीं आई। अब डर नहीं है टीचर का, अब तो टीचर और स्कूटर पे, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही गाड़ी पे घूम रहे, टीचर ही ले जावे, टीचर ही छोड़ जावे, क्योंकि उम्र का तकाजा है टीचर में और विद्यार्थी में, अब उम्र का कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा है। साहित्य बदल गया, संस्कार बदल गए,
कणाद गौतम वशिष्ठ की संस्कृति खत्म हो गई और दुष्ट मैकाले की संस्कृति आ गई स्कूल में। मैकाले ने संस्कृति स्कूल में डाल दी है। पूरे भारतवर्ष में 1885 में राक्षस आया था मैकाले। अंग्रेजों के काल में भारत पे शासन करना चाहता था, पर यहां उसने देखा कि भारत में लोग बिना शादी के भी रहते हैं और बुरे काम भी नहीं करते। कोई महिला विधवा हो गई, दोबारा शादी नहीं करती, ब्रह्मचारी रह लेती है। यहां कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो गुरुकुलों में रह करके आजीवन ब्रह्मचारी रहकर पढ़ लेता है। यहां किसी पुरुष को नारी नहीं चाहिए और किसी नारी को पुरुष नहीं चाहिए। ऐसे देश को जीतना बहुत कठिन है। यहां का चरित्र पहले बिगड़ेगा तब ये देश समाप्त होगा। मैकाले ने चरित्र बिगाड़ने की शिक्षा डाल दी और वो शिक्षा आज पढ़ाई जा रही है। इसीलिए चरित्र समाप्त हो गया तो भारत भी समाप्ति की ओर है। एक बच्चे के पास में कुछ नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? शिक्षा के कारण नहीं है। सबको मैकाले की शिक्षा पढ़ा रही सरकार, उसको बढ़ा रही है। गुरुकुलों की शिक्षा समाप्त होने के कारण आज ये नौबत आ गई कि बच्चे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, मां बाप को गालियां दे रहे हैं, दादी को लात मार के पटक जाते हैं खटोला में। ये सिर्फ और सिर्फ मैकाले की शिक्षा संस्कार का प्रभाव है। गुरुकुल में पढ़कर कोई आईएएस नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता। बस मत बने कलेक्टर, मत बने आईएएस। पर 1000 कलेक्टर हर आज आईएएस जो दंडवत करते हैं उसका क्या? आदमी का जीवन जब सच्चा बनता है तो कितने एसपी, कितने कलेक्टर प्रणाम करते, गिनती भी नहीं है। कितने नेता दंडवत करते हैं, गिनती नहीं है महाराज। क्यों? आवश्यकता यह नहीं है कि आप कलेक्टर नहीं बने। आवश्यकता यह है कि कलेक्टर एक बार नहीं 100 बार मत बनो, पर एक बार इंसान बन करके दिखाओ। जो इंसान बन गया वो राम के बराबर हो जाता है। मित्रों के साथ में भगवान खेल खेले। भगवान ये जानते थे कि मेरे सारे मित्र अपाहिज हैं, दिव्यांग है। भगवान के मित्र कैसे थे बंधुओं, जरा वो भी कथा सुन लो। आप सबको बताने की जरूरत है इस कथा की। भगवान भगवान है। वो भगवान नहीं भी थे तो भी वो नंद बाबा के बेटा हैं। गांव के सबसे बड़े पैसे वाले के बेटा थे नंद बाबा। उनके घर में कृष्ण है। बड़े घर का बेटा गरीब लोगों से भी मित्रता करे, ये भगवान कह रहे हैं। अमीरी आने पर गरीबी को ना भूलें और गरीब मित्रों को ना भूलें, और कोशिश करें कि मित्र गरीब ही रहे पर दिल वाला चाहिए, आत्मा वाला चाहिए। भगवान ने कैसे मित्र बनाए? बालकपन में लंगोटिया यार जिनको कहते हैं, कनेटा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज, गूंगा, गांव में जिनके साथ कोई बच्चा खेलता नहीं था भगवान उनके साथ खेलते थे। ये परमात्मा की लीला है। जिसका कोई नहीं होता उसका ही भगवान सीधा सीधा है। भगवान ने लंगड़े लूड़ों की मंडली बनाई थी खेलने की। आज भगवान उखल खींच के ले आए, मर्यादा तोड़ दी मां की। उखल खींच के दरवाजे के बाहर ले आए खेलने के लिए, अपने मित्रों से मिलने के लिए। उखल आया, दरवाजे के बाहर अर्जुन के पेड़ खड़े थे, उखल फंस गया। भगवान ने जोर से खींचा, दोनों ही पेड़ उखड़ आए। आहा, कमाल हो गया। जड़ता चेतनम द्वयार रूप सखाना बृहदो मंगलम पुरुषस्य युक्ताम आवार आवरण प्रभान रूप। पेड़ की जड़ें उखड़ी और पेड़ की जड़ों में से दो परम पुरुषों का आगमन हुआ। पेड़ में से दो पुरुष पैदा हो गए महाराज। कैसे पैदा हो गए? पेड़ में से ना निकले आए जैसे बबूल उखाड़ी और गुड्डू पैदा हो गो, ऐसी बात ना है। पेड़ में से पुरुष बन गया। पहले देवता थे, पेड़ बन गए। अब जब महापुरुषों का संग मिला तो फिर से इंसान बन गए।
आदमी कब जड़ बन जाएगा और कब चेतन बन जाएगा, यही पेड़ और इंसान का जन्म है। आदमी जड़ कब हो जाता है? जब उसके ऊपर महापुरुषों का असर ना पड़े, खानदान का असर ना पड़े, लज्जा का असर ना पड़े। दारू पी लिया, पड़ा है गटर में, कुत्ता मूत रहे हैं, मक्खियां भिनक रही हैं, जो आ रहा है वो कुछ बोल के जा रहा है। ये है जड़ शरीर, ये है जड़ बुद्धि, ये है पेड़ बुद्धि। बारिश आ रही है, पड़ो बारिश में, आंधी आ गई, पड़ो बारिश में, आंधी आ गई, टूट के पेड़ गिर रहे हैं। दारू वाले को कुछ नहीं समझ रहा है, ये पूरा प्रेत बन चुका है, ये पूरा पिशाच बन चुका है। अब इसका सुधार कैसे होगा, इसका दूसरा जन्म कैसे होगा? तो कहा तावतम कथा सदत्सद्मूलम। जब भगवान के चरित्र, भगवान की कथा कोई महापुरुष इसके कान में दवा के रूप में डालेगा तो इसकी जो बुराई, जो पेड़ और जड़ता है वो समाप्त हो जाती है और इसमें मानवता, पौरुष्य प्रकट होने लगता है। सत्संग से लाखों सुधर गए, सत्संग से करोड़ों सुधर गए। अब तो किताबों की बात भी नहीं है, अब तो महात्मा का स्वयं का अनुभव है। पूरे देश विदेश का कितनी दुनिया सुधर गई, मार्ग पर आ गई, मानव बन गई, घर आ गए, बंगले आ गए, गाड़ी आ गई, सब बर्बाद हो गया, लोगों का आबाद हो गए दोबारा से। अरे आप चिंता मत कीजिए, आदमी पटरी से उतर जाए गाड़ी तो देर में जरूर आती है पटरी पर पटरी पे गाड़ी आ जाती है। केवल क्रेन से उठने के लिए विश्वास रखिए कि कोई आएगा और उठाएगा और हम उठेंगे तो पटरी पे गाड़ी आ जाती है। पर उठना ही नहीं चाहते तो कोई क्या करेगा? कोई क्या करेगा उठना नहीं चाहोगे तो? रास्ता बदल लिया, ऋषि मुनियों को समझ लिया और जीवन की सच्चाई और झूठ को समझ लिया तो आप भी समाज में से कहां पहुंच जाएंगे देखते देखते। आंखें हैरान हो जाती है महाराज। आदमी जब सुनता है, आदमी को जब लगता है कि कौन है वो इंद्रदेव, तो क्या ये हमारे गांव को छोरा है? जब हमारे गांव को छोरा कहवे और इंद्रदेव यहां, अच्छा, तो ये आंखें फट गई। क्यों फट गई? आदमी को जब ऋषियों के सिद्धांत समझ में आते हैं, सच क्या है और झूठ क्या है वो समझ में आता है, तो सच्चे की खोज में निकल पड़ता है। तो सच्चाई के साथ में सूर्य चंद्रमा की तरह चमकने वाला, बढ़ने वाला इंसान ही बनता है, कोई और नहीं है। तुम में से कोई एक है जो चंद्रमा बनेगा, सूरज बनेगा, आकाश बनेगा। तुम में से कोई एक है जो खुद डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। आदर्श, ओ भैया लाला पानी वारे, शांति का दान दो बेटा, पानी का जरा ध्यान रखो। कई बार हो गया भगवान के स्पर्श से कुबेर के दोनों पुत्र दोबारा से जन्म प्राप्त हो गए। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। अब कथा तो चली रही है, इस पे भरोसा कैसे बैठेगा? तो भरोसे के लिए चौपाई सुनाते हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। कटहि कलेश ये वेद पुराना, कटहि कलेश के वेद पुराना। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। आदृश्यम दर्शनम कृतम पापम क्लेशम दुखम तवस्त निवृत्तिम। भागवत और शंकर रामायण, महापुरुषों के दर्शन का क्या फल है? किसी भजन करने वाले आदमी के शरीर को देखना और छूना, प्रणाम करना, उसका क्या फल है? तो कहा जन्म जन्मों के क्लेश और दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, महापुरुष के चरणों को प्रणाम करना और उनके दर्शन करना कभी मत भूलिए और मन में कभी भी ऐसा मत रखिए कि क्या है ये तो हमारे ही जैसा है। ना 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 ना, तुम्हारे जैसा नहीं है।
ये संत महात्मा तुम्हारे जैसे नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। तुम्हारी बराबर ये पढ़े नहीं होंगे, हो सकता है तुम्हारी बराबर इनके पास खेती बाड़ी धन दौलत नहीं होगा, पर ये जो भजन करते हैं, जो मंत्र जपते हैं, जो भगवा पहनकर घूमते हैं, समाज में दुनिया भर के टोकले सहन करते हैं, ये तप करते हैं महाराज। इनके दर्शन से वेद और पुराण कह रहे हैं कि इनके दर्शन से कष्ट दुख हरण हो जाता है। आदृश्यम कृतम मूलम। नंद बाबा को पता चला कि बालक पेड़ों के नीचे दब गए, दौड़ कर आए। नंद जी ने बालक को खोला, उखल से गोद में उठाया और उसके बाद दोनों पेड़ धरती पर गिरे। परमात्मा की इच्छा के बगैर वो पेड़ गिरते ही कैसे? भगवान की इच्छा के बगैर तो तिनका ना हिले पेड़ तो बहुत बड़ी बात है। यशोदा मैया को पता चला कि ऐसा हादसा हो गया आज मेरी गलती से, मैंने बालक को बांध दिया और वो खींच कर ले गया और गड़बड़ हो गई सब। नंद ने यशोदा को डांटा तो यशोदा ने कहा कि मैं तो इसकी मां हूं, मेरे में तो तुमसे ज्यादा ममता है और मैं इसको क्या मारना चाहती हूं? मैं सिर्फ इसके हित के लिए मैंने इसे बांधा था सजा के रूप में, पर यह तो इतना उत्पाती है कि अपने मित्रों के लिए कहां से कहां खिंचाया और नुकसान हो गया। मैंने जान के नहीं किया है। यशोदा रोती हुई अंदर चली गई। भगवान कृष्ण बाबा से उतर गए गोद से और कहा, बाबा मैया को मनाने जाने दो मुझे, इसमें मां का कोई दोष नहीं है। भगवान जानते थे, इसीलिए भगवान स्वयं मैया के पास गए और मनाने लगे, मैया मत रो, बाबा की बात का बुरा मत मान, मैंने कोई कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा है, बाबा तो तुम्हारे पति है। अब यशोदा नहीं मनती और मैया ने थोड़ा सा लाला को धक्का मार दिया कि जा तेरे बाबा के पास जा, तू उसी का है, वो तेरा है, मैं तेरी मां नहीं हूं। और ये तो घर में हो ही जाता बोलते चालते। कोई भी मां ऐसा अपने बच्चे को बोल देती है, मेरी क्यों सुनेगा, मैं थोड़ी तेरी मां हूं। ये बातें ज्यादातर कौन सी माएं कहती हैं? जिनके बेटों की बहू आ जाती है, उन माओं के मुंह से बराबर निकलता रहता है बेटे के बारे में कि मेरी अब काहे को सुनेगा, मेरा बेटा थोड़ी है तू, मैं तेरी थोड़ी मां हूं, अब तो तेरी मां आ गई। यशोदा मैया ने भी यही ताना मारा भगवान को, गिरे भगवान। भगवान को पता चल गया कि आज मां के दिल में थोड़ा बहुत वैराग्य आया है ममता में, तो आज मौका है अपनी लीला पूरी करने का। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया, आज मेरे परमात्मा 7 साल के हो गए प्यारे बंधुओं, और ये समझ गए कि मेरी मां आज मुझे भेज रही है दूर, तो चले ही जाना चाहिए और मेरे लीलाएं संपन्न हो जाएंगी। नहीं तो मैं मां की ममता में अटक गया तो मेरे आना सार्थक नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब तो भगवान झूठ मूठ को गिरे और रोने लग गए। अब मैया मनाने लग गई, अरे लाला मैंने ऐसे धक्का मार दिया, लग गया धक्का, मेरे में कोई दोष और क्रोध नहीं है, मैं तुझे बहुत चाहती हूं, तू रोना बंद कर, मेरी गोद में बैठ। अब नहीं रो रहे, चुप हो रहे भगवान। नंद जी को भी मौका मिला, क्या चाहते हो कान्हा, क्या चाहिए, कैसे चुप होंगे? तो भगवान ने क्या मांगा होगा आप सोच भी नहीं सकते महाराज। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा मुझे अगर आज रोने से हंसते हुए देखना चाहते हो तो मुझे ग्वाल वाल ग्वारियों के साथ में आज मुझे गैया चराने के लिए भेज दो, मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे आए 7 वर्ष हो गए और जिस गाय को वचन दिया था आज वो गाय मेरे इंतजार में है, आज मुझे गौ सेवा करने का मौका मिला है, मुझे जाने दो। आज मेरी मां की ममता कम हो गई है, नहीं तो मेरी मां जाने नहीं देगी। भगवान ने जब बात कही नंद बाबा धन्य हो गए, खुश हो गए। ऐसा बालक मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा बालक होगा कि मेरे काम को संभालेगा। बंधुओं, सच्चा बालक, अच्छे समय पे पैदा हुआ बालक, अच्छे मौसम और अच्छे शरीर अच्छे विचारों से पैदा हुआ बालक, माता पिता की संपत्ति को संभाले और सम्मान को संभाले और धर्म को संभाले और आगे बढ़ाए, वही अंशीगर बालक कहलाता है। जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं बढ़ाया, धन नहीं बढ़ाया, माता पिता का धर्म नहीं बढ़ाया,
वो तो पशु पक्षियों जैसी औलादें हैं, आएंगी जाएंगी और खाएंगी और चली जाएंगी। त पितरो धर्मस्सता कर्मम, ता पितरो धर्मस्सता कर्मम पितरयुक्तान भूयय। माता और अपने पिता और अपने पितरों के भी धर्म का रक्षण करने वाला पुत्र होता है महाराज। इसलिए मुखाग्नि पुत्र से लगवाई जाती है, श्राद्ध पुत्र से करवाए जाते हैं, पिंडदान पुत्र से करवाया जाता है। अपने पितरों के सर्वधर्म को आगे बढ़ाने वाला पुत्र ही होता है। आदर्शम प्रपन्न भूतश्च, नंद ने कहा यशोदा तेरे हाथ में है, आज लाला को बना दे गोपाल। नंद पीली पगड़ी लेकर आए, पीली साड़ी लेकर आए, कन्हैया को धोती पहनाई, पीला वस्त्र डाल दिया और पीला पीला वस्त्र डालकर पीली ही पगड़ी पहनाई। पीला कलर जो है प्रेम का कलर मानते पीले कलर को। लाला को सजा दिया। और देखिए एक और बात जो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी, ऐसी बात देख लो। आज यहां नंद बाबा के लाला कन्हैया गौ सेवा करने जा रहे हैं तो नए कपड़े पहन रहे हैं, और हम और आप सेवा करते हैं गैया की तो पहले कपड़े उतारते फिर गैया की गौशाला में जाते हैं। छींटा पड़ जाएंगे, गैया पूंछ मार देगी, गैया फलानो कर देगी, ठिकानों कर। अरे हम ये कह रहे हैं कि तुम 1 रुपया दे के कितने बाबाओं से पूंछ मरवा रहे हो, दुनिया भर की ठुकवा रहे हो, झाड़ू फूका, गैया फ्री में पूंछ मार रही है, सबरे तुम्हारे अत्र पत्र ने उतार देगी, सबरे तुम्हारे देवता शुद्ध कर देगी। गैया की पूंछ में सब देवता समाये। कितने पीपल वाले बाबाएं धरती पे जो पूंछ लेके बैठे, झाड़ू बना लिया, मोर की पंख खिट्टी कर ली है और झाड़ू बाज रहा खोपड़ी पे। ये क्या कर रहे हो बाबा? तो कहा जाके छोरा होगा, छोरा कर रहा हूं। ये क्या कर रहे हो बाबा? जाके नौकरी ना नौकरी कर रहा हूं। बाबा ये क्या कर रहा है कि जी एमएलए ना बने, हार गो 2 बार या जिताए रहा हूं। अब बोलो, ये सब तुमको चल रहा है। और गैया पूंछ मार देगी या के मारे नए कपड़े उतार कर फटे पहन के जा रहे हैं गौशाला में सेवा करवे। और कान्हा कृष्ण जानते हैं, कृष्ण को पता है कि गैया में सब देवता विराजमान है। ये गैया जानवर पशु नहीं है, गैया जानवर पशु नहीं है। गाय की सेवा करना, उसके मुंह को छूना, पैरों को छूना नित्य नियम से आवश्यकता इसी की है। प्यारे बंधुओं, भूत उतरवाने के लिए दुनिया भर का थूक